कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, अपराधियों से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। इस समाजवादी पार्टी को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार कर सकती है? क्योंकि उन्होंने तो प्रदेश में कर्फ्यू दिया था, उन्होंने प्रदेश में दंगे दिए थे, उन्होंने प्रदेश में उपद्रव दिए थे, उन्होंने प्रदेश में लूट खसोट दिया था, उन्होंने प्रदेश में अराजकता दी थी और उसी अराजकता का शिकार बनाने के लिए इनके द्वारा लगातार शरारतें की जा रही हैं, लगातार शरारतें की जा रही हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया। कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम का कानून पास किया और इस कानून के तहत था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अगर भारत के अंदर आया है, 5 साल पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत के अंदर सम्मानजनक ढंग से उसको बसने की सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने विरोध किया। मुस्लिम संगठन विरोध में आए, लंबे समय तक इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार होगा, बौद्धों पर अत्याचार होगा, जैनियों पर अत्याचार होगा, कहां जाएगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा? अरे इसी हिंदुस्तान में तो आएगा। और मोदी जी ने यही किया, लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, दलितों के कत्लेआम पर ये सभी दल मौन थे, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। पाकिस्तान में जब कत्लेआम होता है इनका मुंह बंद हो जाता है, लोग कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर कई हिंदू विरोधी दंगे होते थे, ये सभी दल मौन हो जाते थे। कांग्रेस के समय में जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता था, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता था, इनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन जब उन हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात मोदी सरकार ने की, तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करने का प्रयास किया था। और ये वहां तो दिल्ली में तो क्या ही, इन्होंने यूपी में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। जब उसमें विफल हो गए, उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया, किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों का आंदोलन पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं,
याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं।